आप बताइए। रेखा जी आपका कैसे इंक्रीज हुआ है? विनय बताइए, क्या क्या आप नमुथुनंग ज्यादा दे रहे हो, तिखतो ज्यादा दे रहे हो, अंदर के भाव से थैंक यू ज्यादा दे रहे हो, वाव की फीलिंग आ रही है? किस डिमेंशन में रेखा जी? आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? स्क्रीन को दबाओ और एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ना एक म्यूट का बटन है, उसको दबाइए। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, आप अनम्यूट हो चुके हो। अभी आंसर दीजिए। नहीं, ज्यादा मात्रा हो गई है क्योंकि हर टाइम दिखता है कि फीलिंग आती है कि मैं ज्यादा कर रही हूँ। मीन्स पहले होता ही था, अभी ध्यान से कर रही हूँ। अभी आप ध्यान से कर रहे हो, बट कहाँ? या रसायन ज्यादा बड़ा है कि वंदना ज्यादा, मतलब तिखतु के पाठ से वंदना बड़ी है, मुथुनंग से वंदना बड़ी है, लोगस लोगो लोगस से वंदना कर रहे हो, नहीं, नौकार से, वंदना कर रहे नौकार हो? से नहीं, ऐसी ही नौकार से वाव ही वाव ज्यादा की है। फीलिंग आ रही है, वाव आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू। नहीं 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 नहीं, अभी तभी नौकार करते हैं ना, गिनती हूँ तो बहुत भावपूर्वक होता है। एक एक पद जो लेते हैं ना हम लोग, बहुत ध्यान से भावपूर्वक होता है। अच्छा, भावपूर्वक कर रहे हो, विच इज ऑल्सो वेरी बिग अचीवमेंट। थैंक यू, ओके थैंक यू। Yes, रेखा जी आपको म्यूट करना आता है? या और कोई बोलना चाहता है? आपका विनय कैसे बढ़ा? एनीबडी वांट्स टू? Even I have been doing Tikkuto more often now. ओके, टू whom? किसके साथ बढ़ा दिया आपने? Tikkuto किसको? महावीर स्वामी भगवान को, जैन धर्म को, कि आचार्य भगवंत को, कि साधु भगवंतों को? किसको बढ़ा दिया? साधु भगवंत को, because I'm going for व्याख्यान now. I'm trying to go more often and doing to them Tikkuto का पाठ से। So आप उनको तिखतु के पाठ से वंदना करते हो, ठीक है। तो शोभा जी, आप जब उन्होंने मान लो व्याख्यान में कुछ बोला और उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ कषाय कम हुए, कषाय मतलब क्रोधमान माया लोग कम हो जाते हैं ना कई बार उनकी बातें सुन के, कि यार हाँ मैं खामा खा ऐਵੇਂ गुस्सा कर रही थी, खामा खा मैं मान कर रही हूँ, बेवजह पे अपने आप को सुपीरियर समझ रही हूँ। कभी ना कभी भगवान का ये साधु भगवंतों के व्याख्यान में कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जिससे आप कर्म बंद करना शुरू से रुक जाते हो, मतलब मान करने से रुक जाते हो, क्रोध करने से या लोभ करने से रुक जाते हो ना शोभा जी? तो उस वक्त थैंक यू भी दो। थैंक यू, बचा लिया साधु भगवान, आपका व्याख्यान, आपकी बात नहीं सुनी होती, महावीर स्वामी भगवान नहीं सुनी होती ना, तो बस कर्मों से बंद करके बस मैं भी बर्बाद होने वाली थी, आपने बचा लिया। सो वाओ की फीलिंग, थैंक यू की फीलिंग, ये सब नमो की फीलिंग में आता है, ये सब विनय को क्वालिफाई करता है। ओके शोभा जी? हाँ, टू इंक्रीज दैट मोर, यदि आप व्याख्यान आधा घंटा कर रहे हो ना, सो घर में आके आधा घंटा विनय करो। ओके, आप बोलोगे बिकॉज विनय इज एन एक्टिविटी। जैसे जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल जिससे आपको समझ में आता है। जैसे ये भार्य तप में आपने उणोदरी की या भिक्ष अनशन किया, मतलब 28 की, या आज के पूरा दिन एकाशना किया, जैसे आपने रस परि आयम्बिल किया, रस परित्याग में किया, या काया कलेश किया, ये सब किया ना, ये किया जाता है। वैसे ही विनय भी किया जाता है, आपको ये समझना पड़ेगा। विनय हैज टू बी डन। आभ्यंतर तप है तो क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली तो 1 मिनट या 2 मिनट ही आएगा, ऑटोमेटिकली मतलब बिना एफर्ट मारे। बट एफर्ट मारोगे ना तो आधा घंटा टिकेगा, 1 घंटा टिकेगा, 5 घंटे भी टिक सकता है। तो एफर्ट मारो और ये लेवल का तप करना चालू कर दो। इज इट क्लियर शोभा जी? हाँ, जब आप विनय नाम का तप करते हो ना, आपको नहीं पता आप कहां तक पहुंच सकते हो। स्काई इज द लिमिट। आई विल टेल यू व्हाट ऑल लिमिट्स यू कैन रीच। ओके, तो आज का हमारा विनय का टॉपिक खत्म हो गया। किसी के पास सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक बाय द नेम ऑफ वयावच। ओके, सो नोबडी हैज क्वेश्चंस, सो लेट्स गो टू आभ्यंतर तप। 6 प्रकार के भगवान ने बताए, तो हम 2 देख चुके हैं, प्रायश्चित और विनय। आज हम वयावच नाम का एक तप है वो हम समझने की कोशिश करेंगे आज। ओके, तो वयावच जो टॉपिक है ये बहुत एक टेक्निकल जैन धर्म का भाषा है। ये दूसरे धर्मों में ये अक्षर नहीं मिलता है, ये जैन धर्म का पारिभाषिक वर्ड बोलते हैं।
तो मेरा पढ़ाने से पहले ये समझना चाहती हूँ, आपको वयावच का क्या मीनिंग समझ में आया? व्हाट डू यू थिंक इज वयावच? जवाब दे सकता है कोई? एनीबडी, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, जस्ट स्टार्ट। दूसरों की हेल्प लेना सेवा के संदर्भ में। क्या फिर से महाराज बोलना? सा की रजनी जी क्या बोला आपने? दूसरों की हेल्प लेना सेवा के रूप में। दूसरों की हेल्प करना सेवा के रूप में। रजनी जी, यू विल जस्ट रियलाइज एक दो क्लास के अंदर कि आप गलत हो। ओके ओके, महाराज सा की रॉन्ग इन बीइंग रॉन्ग। ओके, हम लोग गलत होंगे ना, तभी हम समझेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। रेखा जी आप कुछ बोलना चाहते हो? शोभा जी आप आंसर देना चाहते हो? मेरा महाराज साहब की सेवा करना वयावच होता है। महाराज साहब की सेवा करना वयावच होता है। सेवा करना वयावच होता है। आप ऑलमोस्ट सेम बात बोल रहे हो। ठीक है, महाराज साहब वर्ड इज फाइन के होगा। और कोई और आंसर देना चाहता है? शोभा जी, रेखा जी, एनीबडी एल्स वांट्स टू से? सुरेंद्र भैया? महाराज साहब के पास में बैठ करके उनका विनय करना, उनकी सेवा करनी, उनके लिए ही कार्य किया जाता है, वो वयावच कहलाता है। आप बोल रहे हो उनके पास बैठना वयावच है? बैठ करके ज्ञान अर्जन करना या उनके कुछ तरीकों को देखना, सीखना, उनकी क्रिया को देखना और उनकी सेवा करना। उनकी सेवा करना अर्थात कि ये नहीं कि उनके शारीरिक से कोई सेवा करनी, मतलब किसी तरह से उनको सहायता पहुंचाने की जो क्रिया करते हैं वो वयाव्रत करना। सहायता पहुंचाने की क्रिया जो भी हम साधु भगवंतों के लिए करते हैं वो वो सेवा, मतलब कुछ हेल्प काइंड ऑफ अ थिंग, दैट इज वयावच। ओके, आई विल टेक इट, बट आई एम नॉट, मैं जो भी पढ़ाने वाली हूँ ना, इसमें एक एक अक्षर पे मैं पूरी क्लास क्यों लेना चाहती हूँ, क्योंकि एक गलती से, एक छोटी सी समझ नहीं होने से द प्रोबेबिलिटी कि वो वयावच नहीं बन के कुछ और बन जाता है, ये हो सकता है। इसीलिए मैं ये वाला टॉपिक भी 2-3 क्लासेस के इससे ज्यादा भी चल जाएगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट आई विल टेक अ लॉट इन डिटेल। ओके, तो हम धीरे धीरे समझेंगे कि वयावच क्या है। जो जो आंसर मिला है ना मुझे, वो 5% भी वयावच को कैप्चर नहीं कर रहा है, 5% भी नहीं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमको ये टॉपिक 5% भी नहीं समझ में आया है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द मेन कॉन्सेप्ट कि वयावच क्या है। वयावच जो है, आपको लगता है कि ये सेवा है, ये साधुओं के लिए, तो जैन धर्म में इसके लिए क्या क्या अक्षर आते हैं वो मैं आपको समझाना चालू करती हूँ। वृद्ध, रोगी। क्या somebody wants to say that? वृद्ध, रोगी, तपस्वी, किसी की भी सेवा होती है इसमें, सिर्फ साधु ही नहीं। ओके ओके, सो रोगी तपस्वी सबकी हो सकती है। ओके, सो आपने जिसकी सेवा होती है उसका जुरिडिक्शन बढ़ाया है कि नहीं, वो श्रावक का भी हो सकता है और वो तपस्वी भी हो सकता है। ओके, सो एक्चुअली इट इज ट्रू कि वयावच जो है, द डेफिनेशन सेज कि मोक्ष मार्ग में जो लगा हुआ है, मोक्ष मार्ग में साधु भी लगा हो सकता है, बट श्रावक भी लगा हुआ हो सकता है। सो मोक्ष मार्ग में जो जीव लगा हुआ है उसके लिए, सो आपको समझ में आ गया टारगेट ऑडियंस कौन है? मोक्ष मार्ग में जो लगा हुआ है या जो पोटेंशियल मोक्ष मार्ग में लगेगा, पोटेंशियल। ओके, तो मोक्ष मार्ग इज के रास्ते पे चलने वाले आदमी की वयावच होती है। ओके, सो मैं अभी आपको जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगी ना वो अलग अलग जगह से पढ़ाऊंगी, और पढ़ाने की वजह से जहां जहां से मैं लूंगी आपको दे रही हूँ। मैं ये वयावच का टॉपिक वैसे तो उवाई सूत्र में से ही पढ़ा रही हूँ, पर वहां पे तो सिर्फ 10 लोग जिनकी वयावच होती है, जैसे उन्होंने बोला तपस्वी की होती है, नवदीक्षित की होती है, साधु की होती है, आचार्य की हो सकती है, इसकी मतलब श्रावक की भी हो सकती है। ऐसे 10 लोगों का नाम आता है, तो मैं ये बहुत बाद में सिखाऊंगी, इसलिए मैं उवाई सूत्र से अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं आपको एक आचार्य भगवान थे जिनका नाम था उमेश मुनि जी महाराज साहब। उनको पेट नेम था उनका अनु आचार्य। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताबें लिखी, एक 7 बुक्स का सेट है जिसका नाम है मोक्ष में वेगो वेगो जाने के बोल, मोक्ष पुरुषोत्तो करके एक किताब का नाम है। अमेजिंग बुक्स है,
इट इज अ मस्ट रीड। ये आगम नहीं है, बट उस आचार्य ने ये जो 7 छोटी छोटी किताबें हैं उनके अंदर मोक्ष में जल्दी जल्दी जाने के कुछ बोल लिखे हैं। मैं आज का टॉपिक जो वयावच वाला टॉपिक पूरा उनके बुक में से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और डिफरेंट लगा। इट विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। ओके ओके, सो पहला है, मैं डेफिनेशन को कवर कर रही हूँ। सम्यक ज्ञानी और उत्तम रुचि वाला त्यागी सज्जन धार्मिक मनुष्य को देखकर और उनकी वयावच का अवसर प्राप्त करके उनकी वयावच करता है। अवसर प्राप्त करके मतलब इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ओके ओके, बुक का नाम है मोक्ष पुरीसुत्थो। आप बोलोगे तो मैं ना वो बुक का फ्रंट पेज आपको स्कैन करके भेज दूंगी, और किसी को मंगवानी होगी तो आप उससे मंगवा सकते हो। इट्स एन अमेजिंग बुक, मस्ट रीड बुक। क्या जबरदस्त चारित्र वाले आचार्य भगवान थे, और उनका वो पढ़ते हो ना तो आपका, जब मुझे लगता है कि मेरे चारित्र में कमी है ना, तो मैं उनकी ये वाली किताबें पढ़ती हूँ तो इतना जबरदस्त चारित्र आता है ना कि आप बता नहीं सकते। अमेजिंग बुक्स। आई विल सेंड यू द नेम, मोक्ष पुरीसुत्थो। ओके, वयावच जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब की जाती है। ग्रैब मतलब ये मौका है, जैसे एकाशना है, अठाइयां है, आप करते हो ना, तो वयावच भी एक अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करो और करना चालू कर दो। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ओके, इट्स, ये बहुत बड़ा वर्ड है, ये लिख लीजिए, पहला वर्ड है अपॉर्चुनिटी। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। ऋषभदेव भगवान की स्टोरी के अंदर आता है कि ऋषभदेव भगवान पहले चक्रवर्ती भी बने, उसके पहले उन्होंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की। तो सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद जब वो चक्रवर्ती बने, फिर तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांधा। तो एक भव में उन्होंने क्या किया, वो जीवानंदा वैद बने। तो उनकी स्टोरी में क्या था कि वो एक वैद थे और वो अपने एक जैन श्रावक के घर में बैठे हुए थे, फ्रेंड के घर में। तो वो श्रावक के घर में एक जैन साधु आए गोचरी लेने। तो वैद वो गोचरी लेके जब चले गए तो वैद ने ऐसे ही बोला, कुछ ना कुछ हो कि ये साधु की बॉडी में ना भयंकर वेदना है। कहते कैसे पता लगा? कहते इस साधु की शक्ल देख के मुझे हाव भाव से लगा कि ये साधु को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम जरूर है, बहुत जबरदस्त पेन में है। वो नहीं होता है साधु बहुत हाई लेवल पे संभाव में है बट कुछ गड़बड़ है। तो कहता है चलो जाके देखते हैं। तो वो जीवानंदा वैद श्रावक नहीं है, जैन नहीं है, तो वो उस श्रावक के साथ जाता है। तो महाराज साहब उस वक्त जहाँ पे तपस्याओं में लीन थे, मतलब केव के अंदर बैठ के कायोत्सर्ग में थे, तो वो जाके ना दोनों उनकी बॉडी को टटोलते हैं। एंड देन दे रियलाइज कि इस साधु की बॉडी के अंदर ना कीड़े पड़ गए हैं, पूरा पूरा बॉडी के अंदर कीड़े हैं, और वो उन कीड़ों उनको काटते हैं और जिससे महाभयंकर तकलीफ उनको उत्पन्न होती है। तो श्रावक ने बोला, यार तू वैद है, तू कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी वजह से ये साधु को कुछ फायदा हो? कहता है हो सकता है, मैं इसका इलाज जानता हूँ, बट उसके लिए जो चीजें मुझे चाहिए ना बहुत महंगी महंगी चाहिए। कहता है क्या महंगी चीजें चाहिए? कहता है मुझे एक अभी की मरी हुई गाय चाहिए, मुझे एक गोशीन चंदन चाहिए, क्योंकि चंदन जो होता है ना वो बहुत ही ठंडा ठंडा प्रोडक्ट माना जाता है, और मुझे लक्षपात तेल चाहिए। ये जो लक्षपात का मतलब होता है लाख जड़ी बूटियां डाल के एक तेल बनता है। आगमों में लक्षपात तेल का कहीं जगह वर्णन आता है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। 1 लाख सोने की मुद्रा से का इसका प्राइस होता है। और चौथी चीज चाहिए उनको रत्न कंबल, मतलब ऐसा कंबल जो रत्नों से बना हुआ होता है, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। तो ये भी बहुत महंगा होता है, ऑलमोस्ट 1000 स्वर्ण मुद्रा, मतलब ऑलमोस्ट सुपर एक्सपेंसिव। तो श्रावक बोलता है अभी की मरी गाय का इंतजाम मैं कर सकता हूँ, पर रत्न कंबल मेरे पास नहीं है, मेरे पास गोशिन मतलब वो जो तेल भी नहीं है, और मेरे पास वो चंदन भी नहीं है। तो कहता है अपन बाजार में जाके देखते हैं। तो प्राइस पूछते हैं। तो एक जब
दुकान वाले से पूछते हैं तो वो उसका दाम इतना महंगा बताते हैं, तो वो कहते हैं कि यार हम तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, कैसे करेंगे। तो दुकानदार पूछता है तुमको क्यों चाहिए, तो वो बोलता है कि हमको एक साधु का मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो कहता है यदि इतने अच्छे काम के लिए चाहिए ना तो इसको ऐसे ही उठा के ले जाओ, मतलब टेक इट लाइक दैट। तो वो उसको ऐसे ही उठा के मतलब फ्री में ले आते हैं। कंबल भी उनको मिल गया, तेल भी मिल गया और चंदन भी मिल गया। और वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे वो साधु कायोत्सर्ग में थे, तो उससे हाथ जोड़ के पहले बहुत विनय करके बोलते हैं कि हम आपका बॉडी का इलाज करने शुरू कर रहे हैं, हम आपकी असाधना नहीं करना चाहते, बट आपको जो तकलीफ हो उसके लिए सॉरी बोल के वो लोग क्या करता है वैद, वो जो तेल होता है ना वो इतना गर्म होता है, पहले उससे ढेर सारी उसकी मालिश करता है, इतनी जबरदस्त मालिश करता है कि सारे बॉडी के कीड़े बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो कीड़ों को बहुत गर्मी लगती है। वो जैसे ही बाहर आते हैं ना, मतलब कि बाहर, तो वो रत्न कंबल उनके ऊपर रख देता है, तो सारे कीड़े उस रत्न कंबल में आ जाते हैं, शरीर से बाहर आके रत्न कंबल में। तो वो रत्न कंबल धीरे से अभी की मरी हुई गाय में चले जाते हैं। इसका मतलब सारे कीड़े कहाँ चले गए, मरी हुई गाय के वो डेड बॉडी में चले गए। फिर वो क्या करता है, चंदन से उनकी मालिश करके ना उनकी बॉडी को वापस ठंडा करता है। ऐसे वो 2 बार 3 बार 4 बार करता है। इस प्रोसीजर के अंदर साधु की बॉडी में से सारे कीड़े खत्म हो जाते हैं और साधु को मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है साधु की। ओके, ये मेडिकल प्रॉब्लम ठीक करने से जीवानंदा वैद्य जो है इस लेवल के मतलब पुण्य का उपार्जन करता है, इस लेवल का धर्म साधना का उपार्जन करता है कि ये वयावच को क्वालिफाई कर जाता है। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया है कि कई बार वयावच में ना एक आदमी का हाथ नहीं होता है, यू नीड, आप किसी और, मान लो तेल नहीं मिला होता, रत्न कंबल नहीं मिला होता, हर आदमी ने अपने अपने यथा योग्य शक्ति से कंट्रीब्यूशन किया। हर आदमी में कैपेसिटी नहीं होती कि 100% सारी चीजें वो एक ही आदमी जुगाड़ करे। इट कैन बी अ जॉइंट वेंचर। जिस आदमी में जो कैपेसिटी होता है ना वो वॉलंटियर करता है, बोलता है मैं कर दूंगा। सो आप ये समझो कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। अंडरस्टूड? ये समझ में आ रहा है? ये छीनी जाती है। मेरी जो दूसरी क्लासेस में ना कई बार ऐसा होता है ना कि यार ये स्पेसिफिक बुक सबको चाहिए पढ़ने के लिए, तो मैं कई बार ऐसे बोलती हूँ कि यार आप में से कोई एक आदमी वॉलंटियर कर लो, सबके नाम ले लो, एक ही जन पैसा भेज के सब लोग कर लो। तो हर आदमी बोलता है नहीं 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 मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। मतलब सब लोग क्या बोलते हैं, लेट मी अरेंज, क्योंकि पैसे कितने जाएंगे, 500-1000 रुपया ही जाएगा, बट निर्जला कितनी होगी। जो आदमी वो किताब पढ़ेगा, जो आदमी धर्म में आगे बढ़ेगा, सारी निर्जरा का फायदा वो बुक अरेंज करने वाले को जाता है। So people grab this opportunity. Understood? Why am I saying this word? It's an opportunity to be grabbed. हिंदी में बोला जाए तो ये मौका बार बार नहीं मिलता है, मौका मिलने पे ये हाथ से नहीं जाना चाहिए, ऐसा सोचो। अंडरस्टूड? ये पहली बात समझ में आई। इट कैन बी ए जॉइंट वेंचर, इट कैन बी ए जॉइंट वेंचर, सिंगल पर्सन वेंचर नहीं होता है। बट वी आर वेरी अंडरस्टूड वेरी वेल, जॉइंट वेंचर। ओके ओके। सेकेंड चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, उत्तराध्यान सूत्र के सम्यक पराक्रम चैप्टर है। सम्यक पराक्रम चैप्टर तो मेरा फेवरेट है, उत्तराध्यान सूत्र का इतना फेवरेट है कि बता नहीं सकती हूँ। उसमें महावीर स्वामी भगवान से पूछा गया, हे भगवान, वयावच करने से जीव को क्या लाभ होता है? जब भगवान से पूछा गया तो महावीर स्वामी भगवान ने एक लाइन में जवाब दिया, वयावच करने से तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध करता है। फिनिश, आंसर इज ओवर। देखो आंसर खत्म हो गया। ये वाला, ये कौन सी किताब है? सम्यक पराक्रम चैप्टर है और उत्तराध्यान सूत्र के अंदर वयावच करने से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध हो जाता है। आपको पता है तीर्थंकर नाम गोत्र क्या होता है? Anybody wants to give an idea? पूजा want to give an idea? What is तीर्थंकर नाम गोत्र? आगामी भाव में वो तीर्थंकर बनेंगे। थर्ड भाव में, थर्ड भाव में, थर्ड भाव, मतलब उसको उस भाव को काउंट करोगे तो थर्ड भाव में। ओके ओके।
और ये जो है ये नाम कर्म की एक प्रकृति, शुभ प्रकृति है, मतलब पुण्य प्रकृति है, ये मांगी नहीं जाती है, ये अपने आप बंद होती है। ये क्यों बंधती है? तो भगवान कहते हैं उस जीव ने वयावच किया था। जैसे आप कोई भी तीर्थंकर नाम गोत्र बांध करने वाला, ये जो टॉपिक है ना, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि एक थोकड़ा है, उसका नाम है तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के 20 कारण का थोकड़ा। कई लोगों को, आप में से कितने लोगों को थोकड़ा वर्ड से डर लगता है कि यार कोई जीनियस लोग, इंटेलिजेंट लोग करते होंगे? किसको? शोभा जी, आपको लगता है कि इंटेलिजेंट जीनियस लोग करते होंगे, हम जैसे नहीं करते हैं? आई टेल यू, कोई डरने की बात नहीं है, इट्स अ वेरी इजी थिंग। थोकड़ा बस नाम डेंजरस लगता है, बहुत इजी चीज है। ओके, थोकड़ा का मतलब होता है आगम का ज्ञान एक कागज में या नंबर वाइज या छोटे सी जगह पे इकट्ठा कर देने को थोकड़ा बोलते हैं। ओके, तो एक थोकड़ा है, मेरा फेवरेट थोकड़ा है, उसका नाम है तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के 20 कारण। मतलब देयर आर 20 कारण जिनकी वजह से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध होता है। आप इनमें से स्टार्टिंग के देखोगे ना, अरिहंत भगवान का गुण कीर्तन करने से, सिद्ध भगवंत का, ये सब विनय के टॉपिक्स हैं। देखो ये स्टार्टिंग के जितने भी है ना, ये विनय के। मतलब यदि आपने नकार मंत्र के 5 पदों को बहुत बहुत नमो किया, बहुत विनय उत्पन्न हुआ आपको, और उत्कृष्ट रसायन आया ना, तो आप तीर्थंकर नाम गोत्र बांधते हो। नीचे जाओगे ना तो इसमें दूसरे भी हैं, बट मेन क्या चीजें हैं देखो, चतुर्विधि संघ को शांति समाधि देने से, यानी चतुर्विधि संघ की सेवा करने से। और चतुर्विधि संघ में सिर्फ साधु ही नहीं आता है, श्रावक भी आता है। ओके, so we have understood this is very super important. ये थोकड़े का भी फोटो खींच के मैं डाल दूंगी, so that तीर्थंकर बनने के लिए तो नहीं, बट ये जो 20 बोल है ना, ये धर्म में बहुत हाई लेवल का जीव जब पहुंच जाता है ना, तब ये ऑपरेट होते हैं। तो यदि आप भी ये सब करना चालू कर दो ना, तो समझ लो आप धर्म में कुछ बन गए। ओके, इसमें छोटी छोटी चीजें नहीं है, बड़े लेवल की चीजें हैं। एनीवे, सो वयावच करने से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध होता है। ये जब जब सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, जब जब तीर्थंकर नाम गोत्र बंद होता है, ये किसी भी जीव के माइलस्टोन एक्टिव इवेंट्स है। माइलस्टोन, महावीर स्वामी भगवान की लाइफ स्टोरी पढ़ोगे ना, कब से स्टार्ट होती है? नायसार के भव से, क्योंकि उस भव में उन्होंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की। ओके, कोई भी तीर्थंकर की लाइफ, उनके पहले भी उन्होंने बहुत सारे भव किए थे, पर कब से वर्णन चालू होता है? जिस भव में उन्होंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की, वो माइलस्टोन माना जाता है। बट जिस भव में उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध किया था, वो भी बहुत माइलस्टोन माना जाता है। माइलस्टोन मतलब ऐसा इवेंट जो सबका नहीं होता है। आपको पता है ये दोनों इवेंट में वयावच मैक्सिमम कारण है। वयावच इज द मैक्सिमम कारण। आपको 2-3 चीजें और बताती हूँ, गिविंग यू एग्जांपल से आपको समझ में आएगा वयावच में। कि रेवती गाथापति थी, महावीर स्वामी भगवान पे जब तेजोलेशिया फेंकी गई थी ना, तो उनको ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गए थे। उनका मतलब वॉमिटिंग एंड डायरिया और ये सब मेडिकल प्रॉब्लम्स उनको हुए थे। तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि तुम रेवती गाथापति के घर जाओ, उसने 2 सब्जियां बनाई है, एक सब्जी मेरे लिए बनाई है और एक सब्जी अपने लिए बनाई है। तो जो मेरे लिए बनाई है ना वो मत लेना, जो उन्होंने अपने लिए बनाई है ना, जो मतलब हल्की वाली है, वो मेरे लिए ले आना, उसका सेवन करने से मेरी ये मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो जब वो साधु गया और उन्होंने वो दूसरा वाला खाना मांगा ना, तो उसने बोला कैसे पता लगा कि मैंने महावीर स्वामी भगवान के लिए ये सब्जी बनाई है? तो उन्होंने बताया कि मेरे जो भगवान है ना, वो उनको केवल ज्ञान हो गया है, सो ही कम्स टू नो कि ये सब हुआ है, तो उनको दूसरी वाली सब्जी चाहिए। आप दे, मतलब he asked and she gave, खुश खुश उसने दे दिया। जाने के बाद उसने सोचा
जरूर वो आदमी ग्रेट होगा जिसने केवल ज्ञान से मेरे मनोगत भाव जान लिए है। उसको बहुत हैप्पीनेस आई हुआ कि मैं ऐसे आदमी के मेडिकल प्रॉब्लम में हेल्प कर रही हूँ। उसको बहुत उत्कृष्ट रसायन आया। कहते हैं रेवती गाथापति को उस उत्कृष्ट रसायन से वो जैन भी नहीं थी, उसको उसी वक्त सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई और उसने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध भी कर लिया। सोचो, सिर्फ व्यावच किया, एक तीर्थंकर की मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके। सच अ वाउ थिंग। ये मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स क्यों दे रही हूँ, बताने के लिए कि जब जब चतुर्विधि संघ की मोक्ष मार्ग में जो रथ हैं उनकी आप हेल्प करते हो तो ये वयावच हो जाता है, और वयावच से सम्यक दर्शन की स्पर्शना भी होती है और तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध भी होता है। शोभा जी, आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना चाहिए? आपको तीर्थंकर नाम गोत्र मांगना नहीं है, बट यदि आदमी को तीर्थंकर नाम गोत्र हो रहा तो केवल ज्ञान गारंटीड है, मतलब केवल ज्ञान होगा तभी वो होगा। सो द गारंटी इज कि आपको केवल ज्ञान होगा ही होगा। डोंट यू वांट केवल ज्ञान शोभा जी? ये दो चीजें चाहिए ना, आप वयावच नाम की तप चालू करो। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो coming back to teaching the basics, कि जो मोक्ष मार्ग में रहता है ना, वो आदमी साधु भी हो सकता है, श्रावक भी हो सकता है। जैसे आप पूरा दिन काम करके थक जाते हो, वैसे कभी कभी साधु, कभी कभी श्रावक भी थक जाता है। मतलब रत्न त्रय की आराधना के मार्ग में स्थित जनों की जो होती है ना थकान, मानसिक थकान, कभी कभी सैडनेस, कभी कभी इच्छा खत्म हो जाती है, तो वो लोग भी जब थक जाते हैं मोक्ष मार्ग में चलते चलते, तो उन लोगों की अगलान भाव से सेवा करना को वयावच बोलते हैं। मोक्ष, फिर से डेफिनेशन बोल रही हूँ, मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीवों भी को थकान महसूस होती है, मानसिक थकान, कभी कभी वो बस हो जाती है उनकी भी लगती है यार अभी और नहीं होता धर्म, कई बार इच्छा ही खत्म हो जाती है मोक्ष में जाने की। कभी कभी साधु की भी इच्छा खत्म हो जाती है। रति और अरति ना वो होते हैं ना, नौकशाय का उदय की वजह से, बहुत कर्मों के उदय से उनकी भी इच्छा खत्म हो जाती है। तो जब उनकी मानसिक थकान और हिम्मत हार जाए वो लोग, तब उनकी सेवा करना और उनके गुणों को देख के नहीं यार तुम बहुत ग्रेट हो, तुम मोक्ष मार्ग में रथ हो, तुम ग्रेट लोग हो, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, इस एटीट्यूड के साथ सेवा करना को वयावच बोला गया। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया कि सामने वाले में यदि मोक्ष मार्ग में वो नहीं चल रहा है तो वो वयावच नहीं है, उसकी सेवा वयावच नहीं है। इज इट वेरी क्लियर? सेकेंड टॉपिक जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो है सेवा और वयावच में क्या फर्क है। एक आदमी था, उसको लगता था सोशल वर्क बहुत बड़ा धर्म है। आप लोगों में से कितने लोगों जो जो मुंह से ऐसे बोलते हैं ये क्या टाइम वेस्ट करते हो सामायिक और उपाश्रय बनाने में, महाराज को ये करने में, वो करने में, आगम के में इतना, आगम छापने में, आगम पढ़ने में इतना टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट करते हो। इससे तो अच्छा है जितने पैसे और एनर्जी और टाइम लगाना है तो जाके स्कूलों में पढ़ाओ, हॉस्पिटल में जाके सेवा दो। आप में से कितने लोगों को ऐसे भाव आते हैं? हाउ मेनी पीपल थिंक सोशल वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन जैन धर्म? ऐसे कोई है? शोभा जी, यू आर देयर। सी कितनी हम्बल तरीके से शी इज एडमिटिंग। आई लाइक द हम्बलनेस। थैंक यू शोभा जी। आप देखोगे ना बहुत लोग आके सुना के भी जाते हैं, ये क्या बकवास लगा रखा है, राइट? उपाश्रय में पैसे देते हो, राइट, ये सब चीजें करते हो, उससे अच्छा तो
हॉस्पिटल्स में दो, उससे अच्छा तो स्कूल में जाके गरीबों की सेवा करो, गरीबों को खाना दो। ये सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, इसको बोलते हैं सेवा। ओके, आपने अपने पिछले भवों में अनंती बार सेवा की, और सोशल वर्क जो है ना, ऐसा कोई धर्म है जिसमें सोशल वर्क नहीं सिखाया जाता? तो बताया कि नहीं, सब धर्मों में सोशल वर्क सिखाया जाता है। ओके, कई धर्मों में तो सोशल वर्क के नाम पे कन्वर्जन भी होता है, यू नो, दे कन्वर्टेड टू देयर रिलीजन। आपने सुना होगा कि सोशल वर्क कर करके, यू नो, they open schools, they open hospitals, they open all these things, and they convert it to their religion, which is very common. You have seen this is a very best form of conversion. पर जैन धर्म सोशल वर्क को लौकिक सेवा मानता है, और वो पुण्य प्रकृति, पुण्य तत्व के अंतर्गत लेता है। निर्जरा का भेद नहीं समझता। निर्जरा में जो वयावच है ना, इसमें सोशल वर्क नहीं आता। यू हैव टू अंडरस्टैंड। यदि शोभा जी आपने जाके हॉस्पिटल में बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए, आपने लोगों की जान बचाई, सब कुछ किया ना, ये कौन सा तत्व है? पुण्य तत्व ऑपरेट किया। पुण्य तत्व अभी तक हमने सीखा नहीं है। ये समझ में आ रहा है? जितने धर्म है ना, पुण्य तत्व को ही इंपॉर्टेंट मान के सेवा की बात करते हैं। सोशल वर्क करो, गरीबों की सेवा करो, उनको खाना दो। इज इट क्लियर? जैन धर्म इज नॉट टॉकिंग दैट, क्योंकि जैन धर्म मैं निर्जरा तत्व सिखा रही हूँ। आपको दिखाई दे रहा है देयर इज अ डिफरेंस? आई विल शो यू व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, आपको बार-बार कागज खोल के इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। 9 तत्व में एक पुण्य तत्व है। पुण्य तत्व में आहार देना, पानी देना, स्थान देना, ये सब चीजें आएंगी। ओके, नमस्कार भी है। इसका मतलब बड़ों को नमस्कार करने से पुण्य का बंध होता है। बट जो मैं टॉपिक कौन सा पढ़ा रही हूँ? निर्जरा का पढ़ा रही हूँ। निर्जरा टॉपिक के अंदर यदि ये जो विनय है ना, ये सिर्फ सुदे सुगुरु सुधर्म को आता है, और जो वयावच आती है ना, ये गरीबों के लिए नहीं है। ये क्या बोलते हैं, गरीबों और हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के लिए नहीं है। ये वयावच सिर्फ मोक्ष मार्ग में लगे हुए जीवों के लिए ही की सेवा ही को ही वयावच बोला जाता है। आपको ये समझ में आ रहा है कि तत्व चेंज हो जाता है? यदि आप मोक्ष मार्ग में लगे हुए की सेवा करते हो तो वो निर्जरा तत्व क्वालिफाई होता है। बट आप स्कूल, कॉलेज और ये सब की बातें करते हो तो वो पुण्य तत्व ऑपरेट होता है। इज इट वेरी क्लियर? यदि आप आहार पानी किसको देते हो? जानवर को खिलाते हो, गाय को देते हो, आप गरीबों को देते हो, तो पुण्य का बंध होता है, विच इज वेरी गुड, करना चाहिए। ओके, बट यदि आप एक साधु को खाना देते हो तो क्या होता है? वो निर्जरा को क्वालिफाई कर जाता है, वो वयावच को क्वालिफाई कर जाता है। इज इट क्लियर? जैन धर्म में संवर और निर्जरा, ये 2 तत्व की बहुत जबरदस्त ग्रेटनेस बताई है। हम निर्जरा सीख रहे हैं, निर्जरा के स्वरूप को सीख रहे हैं, साथ साथ में आपको भेद विज्ञान भी सिखा रही हूँ कि सब सेवा को ग्रेट निर्जरा तत्व में मत समझना। जो लौकिक सेवा है, जैसे एक आदमी मिला, वो बोलता है गरीब लोग अपने बच्चों की शादी कैसे करें? मैं तो हर साल 50 गरीब लोगों की के घर में बच्चे जिनकी शादियां होती है ना, मैं उनकी शादियां करवाता हूँ, मतलब मैं सारा खर्चा करता हूँ। टेल मी, इज दैट पुण्य तत्व वाला सेवा कि वो निर्ज तत्व वाला वयावच? कोई बता सकता है मुझे? पुण्य तत्व। वेरी गुड। आपको दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है? हाँ, एक मोक्ष मार्ग के लिए है, एक संसार के मार्ग में हेल्प है। इज इट क्लियर? दोनों का फर्क आ गया। मैंने अभी तक पुण्य तत्व नहीं सिखाया है। मैं अभी भी बोल रही हूँ पुण्य की जरूरत है। महावीर स्वामी भगवान पंचेंद्रिय नहीं होते, एकेंद्रिय होते तो उनको केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। तो महावीर स्वामी भगवान को भी पुण्य तत्व की जरूरत थी, पंचेंद्रिय था, तो पुण्य तत्व की इंपॉर्टेंस है। मैंने कभी गंदा नहीं बोला पुण्य तत्व को। इज इट क्लियर? मैं अच्छा बोल रही हूँ।
बट प्लीज ये याद रखना, पुण्य तत्व बाय इटसेल्फ इज नॉट धर्म। अंडरस्टूड? मैं भेद विज्ञान अभी से सिखा रही हूं कि सबकी जो आप सेवा करते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे इंसान हो आप, वो पुण्य तत्व को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई नहीं करता है? निर्जरा तत्व में वयावच को सिर्फ मोक्ष मार्ग में लगे हुए जो श्रावक और साधु को करता है। पूजा, यू हैड अ क्वेश्चन? या आंटी चतुर्वेद संघ में श्रावक भी आते हैं, तो अगर कोई श्रावक है और वो बहुत तपस्या करते हैं, ठीक है, एंड शी इज पुअर, मतलब जो पाने का सामान होता है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शी आस्क्ड कि अगर कोई हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करना। तो जब हम उनकी हेल्प करते हैं तो वो निर्जरा होती है या पुण्य तत्व? वो निर्जरा होती है पूजा, and it is a बट very good. आंटी, हाँ या बट आंटी, अगर वो, हमको तो ये नहीं पता कि वो तपस्या मोक्ष मार्ग के लिए कर रहे हैं कि किसके लिए कर रहे हैं, तो पूजा, फिर उसमें पूजा यू आर राइट। सो एज्यूम, देखो तुम मुझे पहली बार मिलोगी और मुझे बोलोगी कि मेरे को निर्जरा के लिए चाहिए, मतलब मोक्ष मार्ग में मैं हूँ, मुझे कहो हेल्प कर दो, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फिगर आउट कि ये मोक्ष मार्ग में है कि नहीं है। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमको एक बार कोई उल्लू बना देगा, 5 बार उल्लू बना देगा, 1 साल तक उल्लू बना सकता है, बट तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो कि तुमको सामने वाले का नहीं पहचान सकते। व्यवहार सम्यक दर्शन के का टॉपिक आप तुम देखोगे ना, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि ये आदमी मोक्ष मार्ग में है कि नहीं। देयर आर वेज टू फिगर इट आउट। मोक्ष मार्ग पता लग जाता है पूजा। ओके ओके पूजा, बट डोंट वरी, आई विल टेक दिस टॉपिक इन स्वधर्मी वयावच में। ये मैं पूरा टॉपिक डिटेल में लूंगी, अभी नहीं लूंगी, मे बी 1-2 दिन आफ्टर 1 or 2 क्लासेस आई विल टेक दिस टॉपिक। ओके, आज मैं ये वाला टॉपिक में पहले ही भेद विज्ञान बता दिया कि सेवा और वयावच में फर्क है। मैंने ये भेद विज्ञान आपके दिमाग में घुस गया है, तो आप बोलोगे इस भेद विज्ञान को क्यों पहले मैं पढ़ा रही हूं? क्योंकि सेवा में आदमी सामने वाले की हेल्प करता है। वयावच जो होती है ना, वो मैं अपने लिए करती हूँ। मैं किसकी सेवा कर रही हूँ? मैं अपने लिए करती हूँ। शोभा जी, यदि ये एटीट्यूड नहीं आया ना कि ये वयावच में अपने लिए कर रही हूँ, तो यू आर बाउंड टू गो रॉन्ग। आई विल गिव यू एन एग्जांपल जिससे आपको पता लगे। ओके, जहां पे मैं पढ़ाती हूँ ना, वहां पे वन ऑफ माय स्टूडेंट इज वेरी गुड इन जैनिज्म, वेरी गुड, कि वो है ना 10 सालों से ना अपने संघ में पढ़ाती भी है, मतलब अपने उपाश्रय में पढ़ाती भी है, 10 सालों से पढ़ा रही है। उसने अचानक मुझे बोला कि यार मेरे अचानक है ना किसी बात पे कुछ पॉलिटिक्स होती है, झगड़े भी हो जाते हैं 2-3 लोगों में, तो कहते हैं कि इतने ज्यादा झगड़े हो गए कि उन लोगों ने ना आर्ग्यूमेंट किया और बहुत रेजिस्टेंस बिल्डअप किया और बहुत मुझे गंदा बोला और बहुत कुछ बुरा भी बोला। और किसने बोला? जिनको मैंने 10 साल पढ़ाया, उन्होंने मेरे बारे में गंदा भी बोला। मतलब झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं ना, नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमको तो ऐसा लगता है, विच इज अ नॉर्मल कोर्स, ऐसे बोला। तो उस लेडी ने मुझे बोला कि जिनको मैंने 10 साल पढ़ाया, उन्होंने आज मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे बड़ा बुला बोल रहे हैं, राइट? तो मैंने उनको बोला, मुझे लग रहा है आपकी पुण्यवानी की हीनता है, क्योंकि वयावच में ना पुण्यवानी चाहिए। दूसरे व्रत करने में, तपस्याएं करने में इतनी पुण्यवानी की जरूरत नहीं होती है, पर वयावच में ना यू नीड पुण्यवानी की जरूरत होती है। तो आपको लग रहा है कि आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा और अनादय नाम कर्म का उदय हो गया, मतलब लोग आपके वचनों को आदर नहीं दे रहे हैं, पुण्यवानी की आप में हीनता दिखाई दे रही है, तो आपको पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि नंदी सूत्र भी यही बोलता है कि यदि लोग आपकी बात नहीं सुने ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका मतलब जो पढ़ा रहा है उसकी अनादय नाम कर्म का उदय है। आप देखो, नाम कर्म की एक प्रकृति है, अशुभ प्रकृति से है, होता है ना। तो ऐसा जानने पे आपको चुप हो जाना चाहिए, फिर आपको पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि यदि ऐसा लगता है तो आप पढ़ाना बंद कर दो। तो उसको ना गुस्सा आ रहा था अपने स्टूडेंट्स पे कि यार पता है मैंने उनके लिए कितना किया,
एक स्टूडेंट तो इतना गरीब था मेरा, मतलब वो मुझे बता रही थी कि इतना गरीब था कि उसके खाने के भी, जैसे पूजा ने बोला, उसको खाने के भी डालने पड़ते थे। तो मैंने उसको हर महीने ना जैसे 1,000 रुपए कुछ हेल्प भी करवाई, लोगों से पैसा पुलिंग करवा के वो सब भी करवाया। उन लोगों को आगम्स भी कई बार खरीद के देती थी, कई बार तो अपनी किताबें दे देती थी, कई बार अपने, मतलब हर तरीके से मैंने उनकी सेवा की इन लोगों की 10 साल। और 10 साल के बाद यही लोग मुझे अपोज कर रहे हैं, मेरे को गाली दे रहे हैं, और मेरे को मतलब दे शुड बी, मतलब वो बोल रही थी कि ये लोग दे शुड बी थैंकफुल टू मी, मतलब ये लोग मुझे थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, ऊपर से गाली दे रहे हैं। तो मैंने कहा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम कि वो गाली भी दे रहे हैं। तो कहती है ये बात तो गलत है ना, यदि मैंने 10 साल पढ़ाया है तो दे शुड बी थैंकफुल टू मी एंड दे शुड नॉट बी सेइंग गाली। मैंने कहा देखो, व्हाई डू यू हैव एक्सपेक्टेशन दैट दे शुड बी थैंकफुल टू यू, पहले तो ये एक्सपेक्टेशंस क्यों है? क्योंकि आप जब पढ़ा रहे थे ना तो ये आपके लिए वयावच नाम का तब था कि नहीं था, पहले ये बताओ। उसने बोला था। मैंने कहा तब था, इसका मतलब आपकी 10 साल निर्जरा का फायदा आपको मिला? कहती है हाँ, 10 साल मेरी निर्जरा हुई, मेरे को फायदा मिला। मैंने कहा फायदा मिल गया ना, तो बस बहुत फायदा हो गया। आपका लोभ कषाय का उदय है कि आप बोलते हो नहीं अभी तारीफ भी सुननी है, थैंक यू भी चाहिए। और मैंने कहा भैया ये थैंक यू क्यों चाहिए तुमको, भाड़ में जाए, अभी तुम्हारे पुण्य का उदय खत्म हो गया है। लोग अनादय नाम कर्म की वजह से तुम्हारी बातों को आदर नहीं रहे हैं, मतलब उसको मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो चुप हो जाओ, थैंक यू बनाओ कि 10 साल तो निर्जरा का मौका मिला, 10 साल तो कमाई, मतलब निर्जरा रूप की कमाई हो गई ना, हो गया। अभी पुण्य प्रकृति नहीं है और मैं नहीं कमा सकता, तो चुप करो और निकल जाओ। व्हाई डू यू थिंक कि दे शुड बी स्टिल बी थैंकफुल, राइट? क्या होता है, हर जो आदमी सेवा करता है ना चतुर्विधि संघ की, मतलब उपाश्रय में सेवा करता है, ओके, वो क्या समझता है, मैं सामने वाले को हेल्प कर रहा हूं, मैं, मेरी वजह से सब सामने वाले की हेल्प हुई है, तो उसको मान आता है मैंने कुछ किया, ओके, और ये सोच के वो कर्म बंद करता है। पर जो वयावच के एटीट्यूड से करता है, नहीं ये तो मेरी सेवा हुई, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी वयावच करने की, थैंक यू, वो करता है, तो उसको मान नहीं आता है, उसको लोभ कषाय कि थैंक यू मुझे मिले ये भी नहीं आता है। इज दैट क्लियर? ये सोच के देखना, अंडरस्टूड? एक उपाश्रय में एक आदमी क्या एक उपाश्रय में एक ऐसा रूल था कि हर संडे को सब लोग मिलते थे और वहां पे वो लोग है ना भजन गाते थे, जैन धर्म पे डिस्कशन करते थे 2 घंटे के लिए, फिर बाद में खाना खाते थे इकट्ठे मिलके और फिर घर चले जाते थे, सारे जैनी थे। तो उनमें से एक लड़का था जो हर बार जाके खाने का अरेंजमेंट करता था, क्योंकि खाने का अरेंजमेंट में कई बार कई चीजें का सुबह से अरेंजमेंट, 6 बजे दूध भी लेना पड़ता है चाय के लिए, फिर दही भी जमाना पड़ता है या छोले भी जाने पड़ते हैं, राजमा जो कई बार खाने का काम रात से चालू होता है या सुबह से। तो इवन तो कुक थे बट वो जाके अरेंजमेंट करता है, कुक को सारी हेल्प करता है। तो एक लड़का हर बार करता था, मतलब साल भर से मैंने देखा वो हर बार करता था, हर बार। और 1 साल से वही लड़का करता था और बहुत अच्छे तरीके से करता था। और उसी के साथ एक दूसरा लड़का था, वो बिल्कुल काम नहीं करता था, लास्ट मोमेंट पे जब लोग खाना खा रहे होते थे ना जाके खड़ा हो जाता था, सब लोग तारीफ करते थे, अरे बेटा तुम लोगों ने बहुत अच्छा खाना बनाया, तुम लोगों ने कितना अच्छी मेहनत की, तारीफ करते थे। तो वो जो लड़का अभी अभी आया होता है ना, वो सारी तारीफ कर ले लेता था और बोलता था हाँ हमारा तो युवा मंडल है ही ग्रेट, राइट, हम लोग युवा मंडल में सब लोग मिलके जुल के काम करते हैं। ही वुड टेक ऑल द क्रेडिट, ओके, इन द नेम ऑफ युवा संघ। और वे बेचारा जो किचन में जो सड़क रात से काम कर रहा है ना, वो बेचारा चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है, कुछ नहीं बोलता है। पर जब गलती होती ना, जैसे कई बार होते हैं ना कि छोले गले नहीं थे, तो उस तक मैसेज जाता था कि यार छोले नहीं गले, ऐसे कुछ भी गलती तो हर बंदे से, जो काम करेगा वो गलतियां भी करेगा, राइट, जो गलती, ये भी प्रॉब्लम है। तो कभी कभी उस तक पहुंचती ना तो ही वुड फील वेरी बैड और वो आके बोलता कि सॉरी यार, विसल कम बजी या किसी वजह से गले नहीं, या मैंने सोडा नहीं डाला, व्हाटएवर, दिस किड वाज वेरी वेरी हम्बल। मैं उन दोनों की कर्मों की पोजीशन देख रही थी कि देखो, वो जो लड़का अकेला किचन में खट रहा है,
वो कितना हम्बल है, उसको थैंक यू की भी इच्छा नहीं है। उसको क्या लगता है, मेरा चतुर्विधि संघ में सब लोग 2 घंटा सब लोग जाके समायिक करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, तो यार सबको खाना मिलना चाहिए, इसलिए वो अरेंजमेंट करता था। वो कितनी अच्छी निर्जरा कर रहा है और उसको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, पर उसकी इतनी पुण्यवानी भी नहीं है कि लोग इसको थैंक यू करे और उसको बोले बेटा बड़ा अच्छा काम किया, कोई उसकी तारीफ ही नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, जो आदमी सचमुच कुछ काम नहीं करता था पर वहां जाके सारा क्रेडिट ले रहा होता था, थैंक यू, हम युवा संघ तो बहुत ग्रेट है कर रहा था, होता था, वो क्या कर रहा है, माया कर रहा है। मेहनत नहीं करने के बावजूद भी क्रेडिट ले रहा है, तारीफ ले रहा है। बट पुण्य प्रकृति का उदय तो उसमें दिखाई दे रहा है कि तारीफ तो उसी की हो रही है ना, अच्छा अच्छा तो उसी को सुनने को मिल रहा है ना। ओके, सो ये आदमी माया भी कर रहा है पर पुण्य प्रकृति का उदय भी दिख रहा है। Why am I giving you these kinds of example to show you कि हर संघ में ऐसे लोग मिलेंगे। आप सबके ना कर्मों की पोजीशन देखो कि हर आदमी सेवा करता है, हर आदमी सेवा करता है संघ की। कोई आगम लाके देता है संघ में, कोई लोग मतलब जो स्थानक की बोलते हैं ना कि खिड़की टूट गई, दरवाजा टूट गया, मैनेजर को नौकरी में कितने पैसे देने हैं, ये सब अरेंजमेंट करता है। हर आदमी अलग अलग तरीके से चतुर्विधि संघ की सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। उनमें से सिर्फ वो लोग ही धन्य हैं जो लोग ये समझते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ना, मेरी निर्जरा के लिए कर रहा हूं, मुझे मौका मिला है, मैं ये करके अपनी निर्जरा होगी। मोक्ष मार्ग में जो आगे बढ़ना चाहता है उसको मैं कैसे और मदद करूं, ये एटीट्यूड से जब वो सेवा करता है वही वयावच कर रहा है। बाकी सब तो लोभ कषाय या क्रोध मान माया लोभ किसी न किसी कषाय की उदय की वजह से सेवा कर रहे हैं और वो वयावच नहीं कर रहे हैं। दोनों में फर्क समझो। ओके, इज दैट वेरी क्लियर? गिविंग यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू डिफरेंट एंगल से एग्जाम्पल्स तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये मेरे लिए वयावच है कि नहीं है, बताइए शोभा जी। है। मैं क्यों पढ़ा रही हूं? वेरी क्लियर, भैया मुझे मोक्ष जाना है, मैं एक भी आदमी को सम्यक दर्शन की स्पर्शना मेरी वजह से होती है ना, तो मेरी ढेर सारी निर्जरा है। आप आगे बढ़ते हो तो मेरी भी कमाई है ना, जिसको बोलते हैं ना कि वो कमीशन मिलती है ना। हाँ, जैसे श्री कृष्ण वासुदेव ने क्या किया था, उसको जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, उसको पता लग गया था कि द्वारिका जल जाएगी, तो श्री कृष्ण ने बोला यार जब द्वारिका भी नहीं रहेगी, सब मर जाएंगे, तो मुझे भी क्या चाहिए, मैं भी दीक्षा लेना चाहता। तो अरिष्णेमी भगवान ने बोला निदानकृत जीव दीक्षा नहीं ले सकता, तुम पाल नहीं पाओगे, दीक्षा ले लोगे तो पाल ही नहीं पाओगे, तो बेटर है तुम दीक्षा नहीं लो, मतलब यू कांट टेक दीक्षा। कहता है कोई बात नहीं, मैं नहीं ले सकता तो क्या, जो लेना चाहता है लो, जो आदमी बच जाएगा ना मैं उसकी सेवा करूंगा। ये उत्कृष्ट भाव से वो सब लोगों को जाके द्वारिका में जाके लोगों को मोटिवेट कर रहा है, दीक्षा लो, दीक्षा करो, यही सही रास्ता है, आगे बढ़ो, मोक्ष मार्ग में निकल जाओ, राइट, सबको बोल रहा है। कहते हैं इस उत्कृष्ट रसायन से वो तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लेता है। एक तो वासुदेव, मर के नरक में जाने वाला जीव, बट इतनी उत्कृष्ट रसायन से तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया। सोचो, तो आप भी इसी एटीट्यूड से पढ़ाओ कि यार सामने वाला आदमी भी मोक्ष मार्ग में जाए। तो जैसे श्री कृष्ण वासुदेव को तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध हुआ ना, जिसको बोलते हैं धर्म दलाली, हैव यू हर्ड दिस वर्ड, धर्म दलाली की वजह से, तो धर्म दलाली की वजह से जो वयावच कर रहा है उसको भी फायदा होता है, उसकी भी निर्जरा होती है, वयावच होता है। बट मैंने आपको इस वयावच के एंगल से पढ़ा रही हूँ, ओके, आज से। और मैंने आपको इस पढ़ाने में इतनी मेहनत की कि जैसे शोभा जी के पास किताब नहीं है तो मैंने उनको किताब अरेंज करके दी। मान लो शोभा जी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैंने अलग से बैठ के उनको टॉपिक पढ़ाया। बहुत मैंने मेहनत की आप लोगों के प्रति। 5 साल के बाद शोभा जी डिसाइड्स आई डोंट वांट टू स्टडी फ्रॉम यू, आई वांट टू स्टडी फ्रॉम समबडी एल्स, और वो मुझे 2 गाली देके चली जाती है। मेरा सवाल है मैं शोभा जी के प्रति कैसा एटीट्यूड रखूं मैं? तो भगवान कहते हैं आशिमा यदि तुमको वयावच कर रहे हो ना, तो 5 साल शोभा जी की वजह से
तुझे निर्जरा हुई क्या नहीं हुई? तो तू शोभा जी को थैंक यू कर और मैटर ओवर, खत्म हो गया बस। अभी शोभा जी गाली दे रही है तो क्रोध मत कर। क्यों मत कर क्रोध? यदि क्रोध करोगे ना, इसका मतलब यू हैड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम शोभा जी कि शोभा जी शुड बी नाइस टू मी। व्हाई डू यू हैव दैट एक्सपेक्टेशंस? वयावच का कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए। एक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, मेरे लिए ये मोक्ष जाने का रास्ता है, मेरे लिए ये तपस्या है। अंडरस्टूड? Why did I have any other expectations? Tell me. आप में से कितने लोग क्लासेस पढ़ाते हो और या उपाश्रय में सेवा देते हो? जैसे उपाश्रय में लोग एकाश्रय करते हैं तो कई लोग जाके खाने का अरेंजमेंट करते हैं, जैसे दाल चुनते हैं, चावल चुनते हैं। मतलब हर आदमी ना अलग अलग तरीके से ना संघ की सेवा करता है। तो रजनी जी, रेखा जी, पूजा, एनीबडी, आप लोगों में से कितने लोग हो जो सेवा करता है? प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ प्लीज। कौन कौन करता है? शोभा जी, यू डोंट डू एनीथिंग। रजनी जी, आप भी नहीं कर रहे हो। रेखा जी नहीं कर रहे हो। ओके, जो जो करता है ना वो सोचना, मैंने अभी से लेके बचपन से लेके अभी तक मैंने संघ की कितनी कहाँ सेवा की। तो आपको याद आएगा कि यार उस वक्त मारासा आए थे ना, तो मैंने इतना अरेंजमेंट किया था कि एकाश्रय के पूरा खाना मतलब मेरा था। पूरा चातुर्मास में ना संडे का खाने का पूरा अरेंजमेंट मेरा था, ये सब था। उपाश्रय में जितने भी आगम्स है ना, मैंने उसके पैसे दिए थे। सोचना, जो जो इवेंट्स है ना जो आपको लगता है आपने वयावच किया, वो लिस्ट डाउन करना। फिर सोचना, जब मैंने 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले वो वयावच किया, उस वक्त मेरे दिमाग में क्या आशय था मैं ये करने का। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखना, ये आशय था कि दुनिया जाने कि मैं कितना धर्म जानता हूं और मेरी तारीफ हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आशय रहा हुआ होता है। मारासा का चतुर्मास होता है तो लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, ओके। और लोगों का क्या, लोग क्यों पैसे देते हैं कि कोई बाहर से लोग आएंगे तो पूरा अरेंजमेंट करने में खर्चा होगा ना, तो इसलिए लोग पैसे देते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पैसे क्यों देते हैं? ज्यादा पैसे देंगे तो आचार्य भगवंत या साधु भगवंतों की नजरों में आएंगे, इज्जत बढ़ेगी, सोसाइटी में इज्जत रह जाएगी, और लोग क्या बोलेंगे, यार ये आदमी तो बहुत अमीर आदमी है, राइट। सोसाइटी में अपने आप का नाम फेमस करने के लिए या किसी न किसी आशय की वजह से वयावच की एक्टिविटी करते हैं, ओके। आप खुद देखना, ईमानदारी से सोचना, आपने जब वयावच किया, आपने क्यों किया? आपने उपाश्रय में मारासा आए या हर साल जब आप पैसे देते हो, क्यों दिया? एक नया उपाश्रय बन रहा था, आपने क्यों पैसे दिए? क्यों? जब सब लोगों ने 50,000 रुपए दिए, आपने क्यों 1 लाख रुपए दिए? और सबको बता के क्यों दिए? क्योंकि ऑब्वियसली है, कुछ ना कुछ अल्टीरियर मोटिव था ना आपका। मेरा सिर्फ एक सवाल है, आपको लोगों को जज मत करने बैठना कि देखो अब मुझे पता लगा कि वो वयावच नहीं कर रहा, वो तो पैसे दिखाने के लिए, अमीर बनने के लिए कर रहा था, इज्जत के लिए कर रहा था। आप अपने आप को देखो, क्या मैंने 50,000 रुपया जब उपाश्रय में इस वजह से दिया, इस वजह से किया, ये सब किया, तो क्या मैंने मोक्ष के लिए किया, वयावच के लिए किया, कि मेरे को भी इज्जत ही प्यारी थी, मैंने भी पुण्य के लिए ही किया? आप खुद ईमानदारी से सोचना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रियलाइज होगा कि आपने भी पुण्य के लिए किया, इज्जत के लिए किया, आपने भी मोक्ष के लिए नहीं किया, वयावच के लिए नहीं किया। ईमानदारी से सोचना, ओके। यदि ऐसा हुआ तो सोचना, ओहो भगवान, कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने खो दी। यदि मुझे ये भगवान का ज्ञान तब पता होता 10 साल पहले, तो मैं तब भी जो दान दिया होता या किसी एकाश्रय में लोगों को खाना बना के खिलाया होता या सब कुछ किया होता ना, उसका भी मैं फल क्या मांगती? मोक्ष मांगती, और अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। ओहो कोई बात नहीं, अभी तो मुझे ज्ञान आ गया ना, आज के बाद मैं जब जब मोक्ष मार्ग में रहने वालों की सेवा करूंगी, कुछ इतनी भी पुण्य प्रकृति की आशा नहीं होगी मेरे दिमाग में, इतनी भी पुण्य प्रकृति की आशा नहीं हो, इसका ध्यान रखूंगी। इज इट क्लियर? हाँ,
यहाँ तक के थैंक यू की भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? ये आशा कि मैंने जिनको पढ़ाया है वो लोग मेरे से अच्छे से बिहेव करें, मुझे इज्जत दे, ये भी एक्सपेक्टेशन लोभ कषाय के अंतर्गत है, लोभ कषाय का उदय है। और यदि आपको लगता है कि आप, जैसे मैं सोचूं मेरे पढ़ाने से शोभा जी को जैन धर्म समझ में आया, तो ये मेरा मान कषाय है। क्यों मान कषाय है? शोभा जी ने एफर्ट मारा ना, ज्ञानावरणी कर्म हटाए तब उनको ज्ञान प्रकट हुआ। जब उन्होंने पुरुषार्थ करके मोहनीय कर्म हटाए तब उनको सम्यक दर्शन हुआ। इस क्लास में यदि 30 लोग हैं तो क्या सबका ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान में वो लोग आगे बढ़ गए? क्या सब लोगों को सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो गई? नहीं ना। जिसने मेहनत की उसको हो गई, जिसने नहीं की उसको नहीं हुआ। सो द क्रेडिट डज नॉट गो टू मी, क्रेडिट गोज टू एवरीबडी। बट मेरे को क्या सोचना है, मेरे लिए ये तप है, ये समझ में आ रहा है। वयावच जो है स्वयं के लिए किया जाता है, सामने वाले के लिए नहीं किया जाता। इज इट वेरी क्लियर? हाँ शोभा जी, ये एक टॉपिक बना के रख दो, वयावच स्वयं के लिए उपकारी है। बाहर से दिखता है कि ये पर के लिए उपकारी है, पर मतलब सामने वाले के लिए उपकारी है, बट निश्चय दृष्टि से ये तुम्हारे लिए उपकारी है भैया, ये समझो। और अंदर से यही एटीट्यूड रखो कि मेरी आत्मा मोक्ष जा रही है, ऐसा करने से मुझे कितना बड़ा लाभ हो रहा है ये करके। अंडरस्टूड? सेवा जो होती है सामने वाले के लिए होती है, वयावच स्वयं के लिए की जाती है। तो इससे आप हम्बल रहोगे। हम्बल मतलब, मान लो आपकी कोई तारीफ करता है कि वाह आपकी वजह से तो हमको जैन धर्म समझ में आया, आपको मान भी नहीं आएगा। क्यों मान नहीं आएगा? क्योंकि आप बोल रहे हो कि यार मैंने जो पढ़ा है ना उसका फायदा मेरी निर्जरा रूप में मिल गया, ये तारीफ वाला फायदा मुझे चाहिए भी नहीं था। इज इट वेरी क्लियर? शोभा जी देखो कितनी सूक्ष्म दशा है कि बचपन से लेके 50 साल तक आप यदि उपाश्रय में इतनी सेवा कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा था मैं सामने वालों के लिए कर रही हूँ, हाँ, तो पुण्य तत्व ही आपने ऑपरेट किया, अभी तक आपने निर्जरा तत्व ऑपरेट नहीं किया। एक्टिविटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा है शोभा जी? छोटी सी बात है, स्वयं के लिए किया। Anybody has questions on this? ये पॉइंट समझ में आ गया है? हाँ, ओके। इसके बाद एक दो चीजें और हैं जिसकी हमको याद रखना है। आप जो ये वयावच करते हो ना, ये आप अपनी मर्यादाओं में रह के ही कर सकते हो। मर्यादा मतलब अपने पचकानों को देखो, आप अपने पचकानों को बिना तोड़े, बिना खंडित किए आप वयावच कर सकते हो तो ही करो। आप अपने व्रतों को तोड़ के वयावच नहीं कर सकते। ओके, इसको बोला जाता है आप अपनी मर्यादाओं में रह के करो। आई गिव यू वन एग्जांपल। ओके, साधु है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, क्या ये वयावच है? सोचो, क्या ये वयावच है शोभा जी? है। क्यों वयावच है? क्योंकि मैं किस लिए पढ़ा रही हूं कि आप लोगों को जैन धर्म समझ में आ जाए, आप लोग सम्यक दृष्टि बन जाओ, मोक्ष मार्ग में मेहनत करना चालू करो और जल्दी से जल्दी मोक्ष में चले जाओ, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। मेरे लिए ये वयावच रूप है, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है? बट आप मेरे घर में आओगे तो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। बट जब से लॉकडाउन चालू हुआ है ना, हम लोग सब ऑनलाइन भी पढ़ाना चालू कर दिए। आप देखो कंचन आंटी भी ऑनलाइन क्लासेस पहले नहीं लेती थी, कब से उन्होंने चालू किया? जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ ना, तो आंटी ने बोला कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन भी पढ़ा दूंगी। तो आंटी ने भी पढ़ाना चालू किया और मैंने भी पढ़ाना चालू किया लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन, मतलब ये लैपटॉप और मोबाइल से। ओके, मेरा सवाल है क्या
मेरे व्रत भंग हो रहे हैं मोबाइल में जैन धर्म पढ़ा के? शोभा जी सोचो, क्या मेरे व्रत भंग हो रहे हैं मोबाइल में पढ़ा के? नहीं हो रहे हैं व्रत भंग, क्योंकि मैं सामायिक में आपको नहीं पढ़ा रही। यदि मैं सामायिक में हूं तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। तो अभी तो मैं सामायिक में नहीं हूं ना, तो सामायिक में नहीं होती हूँ तो मैं टीवी, लैपटॉप, मोबाइल तो हम वैसे यूज करते ही रहते हैं ना पूरा दिन भर, राइट? मतलब कर रहे हैं ना। तो इवन दो पढ़ाने में जीव हिंसा है, बट श्रावक वैसे भी जब तक वो सामायिक में धर्म नहीं कर रहा है, वो मोबाइल यूज करता है, पाप की एक्टिविटीज कर रहा है, तो ये पढ़ाने में जीव हिंसा दिखाई दे रही है मुझे कि मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ, लैपटॉप यूज कर रही हूँ, जीव हिंसा है। बट मैंने तो उसका पचकान ही नहीं लिया। देखो पचकान के अंदर मैं कहाँ हूँ? मैं सामायिक में नहीं हूँ, पौषध में नहीं हूँ। इज इट वेरी क्लियर? कंचन आंटी का जिस दिन मौन होता है ना, कंचन आंटी क्लास नहीं लेती है, आंटी व्रत नहीं तोड़ती है अपना। ओके, तो आंटी का दिन शिफ्ट कर देती है आंटी, बट व्रत तोड़ती नहीं है। ओके, सो कंचन आंटी का भी अलाउड है इस जैन धर्म पढ़ाना, और मेरा भी अलाउड है। अब ये वाली बात, एक वन ऑफ माय स्टूडेंट वेंट टू an आचार्य भगवंत, और जाके उन्होंने तारीफ की कि हम लोग तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, हमको बहुत मजा आ रहा है, हमको बहुत सीखने को मिला। तो आचार्य भगवंत लिटरली ऐसे ऐसे ही देखते रह गए, मतलब उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, अच्छा भी नहीं बोला, बुरा भी नहीं बोला, टोटल साइलेंट ऑन दैट इशू, राइट? तो उसको बहुत धक्का लगा, उसको बुरा लगा कि यार मेरी तारीफ होनी चाहिए थी कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो उसको लगा कि यार देयर इज जीव हिंसा होने की वजह से महाराज आचार्य भगवंत ने नहीं चाहते कि हम ऑनलाइन क्लासेस करें। तो वापस आके ना उसने, वो तो पहले पहले सबको बोलती थी ऑनलाइन क्लासेस करो, लेट अस ज्वाइन क्लासेस, उसने लोगों को बोलना बंद कर दिया और अपने मन में सोचना चालू कर दिया ऑनलाइन क्लासेस अच्छे नहीं है, जीवों की हिंसा होती है, गलत काम है, बुरी बात है। जब मुझे पता लगा ना, तो मैंने उसको फिर से समझाया कि साधु जो है वो 3 करण 3 योग से सभी जीवों को अभयदान दे चुका है, मतलब करु नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदु नहीं, और मन वचन काया। तो वो वचन से कैसे अनुमोदना कर सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस की? इसलिए वो नहीं कर सकता है। इसलिए साधु बिल्कुल सही कर रहा है, वो आचार्य बिल्कुल सही है, वो हमारी अनुमोदना नहीं कर सकते हैं। सो वो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं कर सकते, पर वो हमारी अनुमोदना भी नहीं कर सकते। सो इसीलिए वो चुप रहे। Is that clear? But there is nothing wrong in a Shravak doing that. Okay? It is one way of communication. One way of communication का मतलब ये है, साधु एरोप्लेन में जाके जैन धर्म की प्रभावना नहीं कर सकता है, मतलब जैन धर्म फैला नहीं सकता है। हम एरोप्लेन में जा सकते हैं, माइक में बोल सकते हैं, हम लैपटॉप और मोबाइल को यूज कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। साधु ये सब कुछ नहीं कर सकता है। इज इट अंडरस्टूड? इससे हमने क्या सीखा कि व्यावच जो है ये अपनी अपनी मर्यादा, मतलब अपने अपने पचकान के दायरे में रह के ही किया जाता है। यदि आप अपने पचकान के दायरे को ब्रेक करके आप व्यावच करते हो, तो वो व्यावच नहीं है, वो पाप तत्व ऑपरेट हो गया, पाप तत्व, क्योंकि वो व्रत भंग चालू हो गया। इज इट क्लियर? तब आप उसको निर्जरा नहीं बोलोगे, तब आप उसको पाप तत्व बोलोगे कि ये अपना व्रत तोड़ के गलत गलत काम कर रहा है। तो साधु यदि बोले मैं ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ, तो पाप तत्व ऑपरेट हो जाता है, जीव हिंसा चालू हो जाती है। बट यदि मैं करती हूँ ऑनलाइन क्लासेस, और इसलिए करती हूँ कि मुझे सब लोग मेरी तारीफ करें, मैं फेमस हो जाऊं, तो पुण्य तत्व को मैंने ऑपरेट कर दिया। बट मैं इसीलिए करती हूँ कि नहीं, मुझे मोक्ष जाना है, और जैसे मैं मोक्ष मार्ग में हूँ, सब लोग सम्यक दृष्टि बने, सब लोग जैन धर्म जाने, भगवान के ज्ञान के रहस्य को समझे और सब लोग मोक्ष में जाएं। व्यावच के लिए मैं करती हूँ, अपने लिए, तब वो निर्जरा तत्व क्वालिफाई हुआ। ये फर्क, भेद विज्ञान दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा तत्व? सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, पाप तत्व भी ऑपरेट हो सकता है, पुण्य तत्व भी ऑपरेट हो सकता है, निर्जरा तत्व भी ऑपरेट हो सकता है। कौन सा तत्व ऑपरेट कर रहे हो आप अच्छे से पहचान सकोगे। मैं शायद आपको, आप मुझे उल्लू बना दो, नहीं नहीं, हम तो व्यावच के लिए ही करते हैं, अपनी निर्जरा के लिए करते हो।
बट अंदर से क्या पता आपको तारीफ चाहिए या कुछ डिमांड है संसार की कि यार बहुत गरीबी है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, घर में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, भगवान सॉल्व कर देना। मुझे क्या पता कि आप निदान भी कर सकते हो, राइट? आई डोंट नो। सो आप अच्छे से पहचान पाओगे कि आप वयावच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्लियर? ये दो टॉपिक समझ में आ गए कि अपनी वयावच खुद के लिए होता है, ओके? मैंने बहुत पहले जैन धर्म जब मैं सिखाती थी तो मैंने बहुत लोगों की बहुत अलग अलग तरीके से सेवा की थी, बहुत अलग अलग तरीके से। जब वो बंद हो गई थी क्लासेस, मुझे इतना भी बुरा नहीं लगा था। एक बार ये थॉट आया कि यार मैंने इन लोग के लिए कितना किया, फिर भी क्या कर रहे हैं ये लोग। तो मैंने यही बात कह के अपने आप को पता है क्या बोला, तूने उनके लिए जो किया ना वो तेरे लिए निर्जरा रूप का फायदा तेरे को मिल गया, वो फायदा मिल चुका है ना, चैप्टर ओवर। अब तेरे को और फायदा क्यों चाहिए? इज इट क्लियर? ये सब चीजें जब सोचोगे ना तो आपको कषाय उत्पन्न नहीं होंगे। जब कोई गाली भी देगा ना आपको कषाय उत्पन्न नहीं होगा। आपको आपके बारे में कोई बुरा भला बोलेगा आपको बुरा नहीं लगेगा। पूरी पॉसिबिलिटी है कि कोई आदमी आपको गाली भी देके जाए, खरी खोटी भी सुना दे। कंचन आंटी भी बोलती है कि मेरी क्लासेस में मेरे से सालों भर पढ़ने वाले भी मेरे को खरी खोटी सुना के गए हैं। तो यदि कंचन आंटी को कोई दे सकता है तो हम सबको दे सकता है। साधु भगवंतों को भी देते हैं लोग। साधु भगवंतों के बारे में भी गालियां मिलती है कि नहीं मिलती है? उनको भी मिल जाती है। इट इज नॉर्मल, ओके? तो वयावच में हमने दो तीन चीजें अच्छे से समझी, स्व उपकारी और अपनी मर्यादाओं के अंदर रहेगी, ओके? तीसरी चीज समझो, वयावच करने के लिए पुण्यवाणी की जरूरत होती है। क्यों पुण्यवाणी की जरूरत होती है? कोई आइडिया देगा मुझे? पुण्यवानी से ही मौका मिलता है वयावच का। यदि आपकी पुण्यवानी है तभी आपको हाँ मौका मिलता है। पुण्यवानी नहीं होने से ना बहुत कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाती है। सो पुण्य प्रकृति की जरूरत होती है। यदि सामने वाला आदमी सही हो लेकिन उसके पास नमस्कार पुण्य नहीं हो, नमस्कार नाम का पुण्य नहीं हो, तो ऐसे केवली भगवंत को भी लोग गालियां देके चले जाते। ऐसा देखने में आया है। आगम खोल के देखो, एक चांडाल कुल में उत्पन्न होने वाला बाल हरिकेशी नाम का एक साधु था। उसकी बहुत पाप का उदय था, वो दिखने में बहुत मतलब अशुभ नाम कर्म का उदय था। गोत्र भी नीच गोत्र थी, चांडाल कुल था, बहुत कॉम्प्लिकेशन थी। पर वो साधुपना इतना जबरदस्त पाल रहा था, सब में ज्ञान दर्शन चारित्र सहित धर्म ध्यान कर रहा था, फिर भी उसको लोग गाली वाली देके जाते थे। पुण्य की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं वयावच के लिए थोड़ी पुण्य प्रवृत्ति की जरूरत होती है, नहीं तो कई बार हम डैमेज कर देते हैं। सिस्टम को डैमेज करने की पूरी संभावना होती है। इज इट वेरी क्लियर? पुण्य नहीं हो तो वयावच नाम का तप मत करो। गालियां पड़ रही है, चुप करके निकल जाओ, ओके? आज आपने क्लासेस में क्या क्या सीखा बताओ? वयावच के का कॉन्सेप्ट सीखा। मैं आज पूरा कंक्लूजन में निकाल दूं एक एक लाइन में, जो जो आज हमने पॉइंट सीखे। पहली चीज हमने वयावच सीखी कि ये जैन धर्म का पारिभाषिक वर्ड है, तो इसको सेवा वर्ड जो हमको दिखाई देता ना, इट इज नॉट सेवा। इट लुक्स लाइक सेवा कि मैं सामने वाले की सेवा कर रही हूं, बट असली में वयावच इज सेवा टू योरसेल्फ। ये परोपकारी दिखाई देता है बट इट इज स्वयं उपकारी। ये एटीट्यूड नहीं आएगा आप में तो आप में निर्जरा तत्व वाला वयावच ऑपरेट नहीं होता है। तो बार बार सोचो, मैं मोक्ष मार्ग में रहने वाले लोगों की जो सेवा कर, whatever I am doing, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, सामने वाले के लिए नहीं। इज इट क्लियर? हाँ,
सेकंड चीज हमने सीखी, पुण्यवाणी की जरूरत होती है। थर्ड चीज हमने सीखी कि अपनी मर्यादाओं को के अंदर रह के व्यावच किया जाना चाहिए। मर्यादाओं का उल्लंघन करके यदि आप वो एक्टिविटीज कर रहे हो तो ये निर्जरा तत्व वाला व्यावच नहीं है, ये पाप तत्व ऑपरेट हो गया। और सबसे बड़ी चीज आज हमने सीखी वो है, व्यावच करने से इतनी हाई लेवल की, ये इतना हाई लेवल का तप है, इससे तो सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है, इससे तीर्थंकर नाम गोत्रता का बंद हो जाता है। तो ये करना चाहिए। तो भगवान से मांगो, महावीर स्वामी भगवान, मेरे वो दिन कब आएगा जब मैं इस लेवल का तप करने लग जाऊंगी। ओके डन। कॉन्सेप्ट यदि बैठ गया है तो अभी आप सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि कल अगली क्लास से मैं 10 लोगों की व्यावच होती है, 10 लोगों की। स्थवर, स्थवर मतलब आचार्य, उपाध्याय, साधु, बीमार साधु, बीमार श्रावक, तपस्वी श्रावक, नव दीक्षित साधु, ये सब ऐसे बहुत सारे स्वधर्मी मतलब श्रावक, ऐसे 10 भेद आते हैं जिनकी सेवा होती है। मैं अगली क्लास से ये 10 भेदों को चालू करूंगी। तो आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए अभी। किसी को कोई सवाल ही नहीं है? किसी को ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो बहुत सेवा कर दी मतलब चतुर्विधि संघ की, लेकिन शायद मैंने अभी तक व्यावच ऑपरेट नहीं किया, अभी तक मैं पुण्य तत्व ही ऑपरेट करके बैठी थी। किसी को ऐसे कभी ऐसे भी नहीं हुआ? किसी को लग रहा है? रेखा जी, आपको ऐसा लग रहा है? क्या किया था आपने, बताइए। आप म्यूट हो, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करना नहीं आता है? वेट लेट मी सी इफ आई कैन हेल्प यू। वो भेद ही नहीं पता था। क्या रेखा जी? वो भेद ही नहीं पता था पुण्य और व्यावच का। ओके तो उस बारे में सोचा ही नहीं था। ठीक है, बट क्या करते आप थे। उपाश्रय में सेवा करते थे? आपने की है उपाश्रय में सेवा? हाँ हाँ, उपाश्रय में की है, मगर वो सोच के कुछ किया ही नहीं था। तो किस लिए जैसे- किया था ये बता दीजिए रेखा जी, किस लिए किया था उपाश्रय में सेवा? जैसे अपनी ड्यूटी होती है। ड्यूटी समझ के किया, और किस लिए किया? नहीं, वो उपाश्रय के हम लोग मदर इन लॉ करती है इसलिए मैं भी करती हूँ, जेठानी करती है, देवरानी करती है, सब लोग करते हैं इसलिए मैं भी कर लेती हूँ, देखा देखी जो लोग करते हैं नहीं, इसलिए। ऐसे कुछ सोचा ही नहीं था, वो सोचने का ही नहीं वो हुआ था। जैसे ओके अपनी ड्यूटी है, महाराज साहब आते हैं, हम लोग करते हैं उनका। ओके, तो आपने कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। सोचे तो इसका मतलब ये है कि आप भी एडमिट करते हो कि वो उस टाइप के संस्कार ही चले आ रहे थे फैमिली में, बड़ों को देखा, सबको देखा, तो हमने भी वो सीख लिया और हम भी वही करते रहे। बट एटीट्यूड नहीं आया। एटीट्यूड मतलब एक्टिविटी आ गई लेकिन एटीट्यूड बिल्डअप नहीं हुआ, राइट? नहीं, वो सोचना ही नहीं था कि कभी सोचा ही नहीं कि पुण्य के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। ओके, कभी सोचा ही नहीं। ओके, सोचा ही नहीं। अभी मेरा काम मैंने आपको पहले भी बता दिया। मेरी क्लास में ना, आई एम नॉट वर्किंग ऑन ज्ञान, आई एम डेफिनेटली, मेरी क्लास में ना मैं एक क्लास लेती हूँ थियोरी पढ़ाने में और 10 क्लास लेती हूँ एप्लीकेशन करने में। एप्लीकेशन का मेरा मेन फोकस क्या होता है, आप उस एक्टिविटी के प्रति सही तरीके से उस एक्टिविटी को के बारे में कैसे देखो, जिसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, सही तरीके से कैसे देखा जाता है।
मेरी कोशिश है मैं वो आपको सिखाऊं। मैं आपको सम्यक दृष्टि बनाना चाहती हूँ। मेरा काम नहीं है एक्टिविटी सिखाना, मेरा काम नहीं है ज्ञान सिखाना, क्योंकि ज्ञान में मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट लोग इस क्लास में बैठे हैं। आई कैन गारंटी यू दैट। मेरे से ज्यादा एक्टिविटी करने वाले बैठे हैं इस क्लास में, मैं जानती हूँ। ओके, प्रॉब्लम बहुत मिल जाएंगे, संघ की सेवा करने वाले 50 मिल जाएंगे, 50 लोग मिल जाएंगे ज्ञान में मेरे से ज्यादा। प्रॉब्लम क्या है? सम्यक दृष्टि हो के नहीं है, इज अ बिग प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सम्यक दृष्टि, कर ही जा रहे हैं संघ सेवा, पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, सोचा ही नहीं। रेखा जी बोल रहे हैं सोचा ही नहीं क्यों कर रहे हैं, कर ही जा रहे राइट? क्यों? संस्कार है, बचपन से संस्कार है, सब करते आए हैं, मुझे भी करना है। सो संस्कार से हम करते चले जा रहे हैं, कभी इस पे चिंतन ही नहीं किया। यदि चिंतन नहीं किया तो उत्कृष्ट रसायन कैसे आएगा? उत्कृष्ट रसायन नहीं आएगा तो तीर्थंकर नाम गोत्र बंद कैसे होगा, ये बताइए। ओके, माय जॉब इज टू मेक यू सम्यक दृष्टि। एक्टिविटी जो कर रहे हो शायद मेरे से ज्यादा ही एक्टिविटी कर रहे हो, बट सम्यक दर्शन सहित वो एक्टिविटी करो। एक्टिविटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्टिविटी से कहीं गुना ज्यादा सम्यक दृष्टि सही तरीके से उस एक्टिविटी को कैसे देखता है ये दिखाना। तो मैंने 9 तत्व ऑपरेट करके आपको बता दिए। हर बार में मैं भेद विज्ञान सिखा रही कि देखो, माता पिता का जब विनय किया तो पुण्य ऑपरेट हो गया, तो बड़ों का विनय किया तो पुण्य तत्व ऑपरेट हो गया, बट सुदेव सुगुरु सुधर्म का विनय किया तो निर्जरा तत्व ऑपरेट हो गया। वो भी किसके लिए? मोक्ष मार्ग के लिए किया। इज इट क्लियर? हाँ, ये 2 डिफरेंस दिखाई दिया, भेद विज्ञान। फिर मैंने आज क्या बताया? वयावच इज एन एक्टिविटी। यदि मर्यादाओं के बाहर किया तो पाप तत्व हो गया। आई हैड अ स्टूडेंट who was very interested in teaching others। तो जो मैं पढ़ाती वो बहुत खुश हो जाती, वाह क्या नया सीखने को मिला। वो जाके ना अपनी दूसरी क्लासेस में पढ़ाने बैठ जाती। मैंने उसको कितनी बार हिंट दिया, यू कांट डू दैट। जब तक तुमको खुद को 9 तत्व पूरे नहीं आ जाते ना, पढ़ाओ मत। छोटे मोटे कंपोनेंट पढ़ा दो वो बात अलग है, पर पूरा जैन धर्म फुल ऑन जैसे मैं पढ़ाती हूँ ऐसे मत पढ़ाओ, क्योंकि 9 तत्वों और अनेकांतवाद का ये सब थियोरीज के आने के पहले आप पढ़ाओगे ना तो आप जैन धर्म की हानि कर सकते हो। क्या पता आपके मुंह से ऊट सूत्र परूपना निकल जाए, क्योंकि आपको भेद विज्ञान तो आता नहीं है, गलत का गलत जवाब भी दे सकते हो। मैंने उसको कई बार हिंट मारा कि डोंट डू दैट, और वो कितनी बार ऊट सूत्र परूपना कर दे, क्योंकि उसको 9 तत्व तो आते नहीं है। उसको क्या था, ये ज्ञान है, अच्छा ज्ञान सिखा दिया तो जैन धर्म ज्ञान नहीं। ज्ञान के बाद मैं आपको एनालाइज करके बता रही कि देखो अलग अलग तत्वों में ऑपरेट कर सकती हूँ। एक सम्यक दर्शन की एक डेफिनेशन क्या है? 9 तत्व पे यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। 9 तत्व पे यथार्थ श्रद्धान मतलब 9 तत्व कैसा है कैसा नहीं है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी आपको पता लग गया कि सेवा यदि मैं कर रही हूं तो निर्जरा तत्व भी ऑपरेट कर सकती हूँ, पुण्य भी ऑपरेट कर सकती हूँ, पाप भी ऑपरेट कर सकती हूँ। ये आपको पता लग गया, अच्छे से पता लग गया है ना। ये भेद विज्ञान आपको अच्छे से पता लग गया है। अभी भेद विज्ञान यदि आ गया है तो आपको जैन धर्म बहुत जल्दी से 9 तत्व समझ में आ जाएंगे, और ये आ जाने से आप जल्दी से सम्यक दृष्टि बन जाओगे। अंडरस्टूड? ओके। सो सुरेंद्र भैया आप कुछ बोल रहे थे, मेरे को आपने कुछ टाइप इन किया लेकिन मुझे पढ़ने में नहीं आया, क्या लिखा था आपने? मैंने कहा कि सेवा व्रत, ये सेवा आपने करते हैं, ये वही व्रत का जो क्रिया है ये हमें अकेले कैसे हो सकती है? अपने घर बैठे या अकेले अकेले कैसे कर सकते हैं? जब तक सामने कोई नहीं मिले तब तक पता है। जैसे अतिथि संवाद व्रत है, जब तक साधु भगवंतों का सानिध्य या न मिले तब तक नहीं हो सकता। वैसे क्या सेवा व्रत हो सकता क्या? ये व्या व्रत। हाँ, मैं अगली क्लास में मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारी एक्टिविटी लिस्ट डाउन करूंगी कि ये भी वयावच है, ये भी वयावच है, ये भी वयावच है। आज मैं ना आज मैं थियरी पढ़ा रही थी, बहुत बोरिंग हो गया, आई अंडरस्टैंड राइट, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी। अगली बार में जब मैं एग्जाम्पल्स दूंगी कि ये भी वयावच हो गया, जैसे आपने पूछा कि कुछ एग्जाम्पल दो, तो सुपात्र दान की भावना जब आप आते हो तो ये वयावच हो गया। क्या हो गया? वयावच हो गया। ओके, जी 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 करो जी जी। हाँ जी, राइट। समझ गया जी सर जी।
हाँ, कई बार साधु भी अपने व्रतों से गिर जाते हैं, तब आप अपना अम्मा पिया जो औदा आगम देता है आपको कि साधु के तुम माँ बाप भी हो, उनको चेताओ और उनको सही मोक्ष मार्ग में वापस लेके आओ, स्थित करो। ये काम भी श्रावक कर सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, महावीर स्वामी भगवान की एक बेटी थी जिसका नाम था, forgetting the name, the name will come back. प्रियदर्शना। हाँ, प्रियदर्शना, या थैंक यू प्रियदर्शना उनकी बेटी थी। प्रियंवदा, नहीं, प्रियंवदा, हम लोग प्रियदर्शना नाम से मैंने आगम में पढ़ा हुआ है। एनीवे, उनका दामाद था जमाली। महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया, तीर्थंकर बन गए, उनके बाद इन दोनों ने भी कालांतर में दीक्षा ली और बहुत अच्छी पाल के विचरण कर रहे थे। आगे चल के जमाली 500 शिष्यों को लेके अलग से विचरने लगा और तीर्थंकर भगवान को पता लग गया, महावीर भगवान को, कि ये मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। चल माने चलिए सिद्धांत पे यथार्थ श्रद्धा नहीं होने पे जमाली मिथ्या दृष्टि हो गया। वो अनेकांतवाद का एक टॉपिक था जिसमें ये क्या होता है कि अनेकांतवाद बोलता है यदि चीज शुरू हुई है ना तो भी हम बोल सकते हैं कि चीज फिनिश हो गई है, ऐसा एक रूल है अनेकांतवाद का। ऐसा है, मतलब वो बोलने का एक तरीका होता है। ओके, कि यदि चीज चालू हुई है ना तो यू कैन से। तो उसमें क्या होता है कि एक बार जमाली बीमार पड़ जाता है तो वो अपने शिष्यों को बोलता है कि मेरे लिए बेड बना दो, मतलब संस्कारक बिछा दो, मतलब बेड बना दो, मुझे आराम करना है, मुझे रेस्ट करना है, तो जल्दी जल्दी मेरे लिए बेड बना दो। तो सारे साधु जाते हैं, बेड बना रहे होते हैं, तो अचानक ये यहाँ से चिल्लाता है, बेड बन गया क्या? तो कहता है हाँ बेड बन गया भगवान, बन गया, आ जाओ। तो वो जब जाता है ना तो वो बोलता है कि बेड बना नहीं है, अभी तो बनना बाकी है, आधा ही बना है, तुमने कैसे बोल दिया कि बेड बन गया है? तो वो बोलते हैं कि बस हमको पता था कि आप आओगे तब तक बेड बन जाएगा, हम बना ही रहे थे, हमको लगा बेड बन जाएगा, पर आप कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए और अभी तक बस 1 मिनट में बन जाएगा। तो तब जमाली ने सोचा, महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि कर्म पूरा नहीं हुआ तो भी यदि भगवान बोलते हैं कि कोई ऐसा बोले कि कर्म पूरा हो गया, ये भगवान गलत बोल रहे हैं, भगवान इज रॉन्ग। ऐसा सोच के उसको महावीर स्वामी भगवान के अनेकांतवाद के सिद्धांत पे डाउट हुआ और वो मिथ्या दृष्टि बना। तो उनकी जो वाइफ थी, मतलब प्रियदर्शना, जो महावीर स्वामी भगवान की बेटी थी ना, वो भी मिथ्या दृष्टि बन गई, वो भी जमाली की बातों में आ गई। आगे जाके एक श्रावक, मुझे श्रावक का नाम भी याद नहीं आ रहा है, वो सोचता है, जब वो जमाली से मिला, ये प्रियदर्शना से उसने दर्शन किए, तो उसको लगा महावीर स्वामी भगवान कितने परम उपकारी हैं हमारे लिए, पर उनकी खुद की बेटी क्या कर रही है, मिथ्यात्व में गिर चुकी है। मैं कैसे करूं जिसकी वजह से ये प्रियदर्शना सम्यक दृष्टि फिर से बन जाए, ऐसा वो सोचता है। तो वो बहुत सोचने पे उसको एक आइडिया लगता है। वो क्या करता है, प्रियदर्शना जब जा रही होती है तो उसकी जो साड़ी होती है ना, मतलब साधु की जो नहीं होती है, जो कपड़ा लटक रहा होता है, उसमें आग लगा देता है, फायर लगा देता है। तो प्रियदर्शना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मैं जल गई, मैं जल गई, मैं जल गई, इस तरह से वो चिल्लाने लगती है। शी स्टार्ट्स येलिंग। तब वो श्रावक उसको बोलता है, नहीं नहीं, तुम जली नहीं हो। अकॉर्डिंग टू महावीर स्वामी भगवान, यदि कोई चीज चालू हो जाए तो कोई उसको पूर्ण रूप पूरा हुआ माना बोल सकता है, ये महावीर स्वामी भगवान का सिद्धांत है। बट तुम और जमाली क्या बोलते हो, जब काम पूरा हो जाता है तभी बोला जा सकता है कि कर्म पूरा हुआ, मिड वे में नहीं बोला जा सकता है कि वो पूरा हुआ। सो अकॉर्डिंग टू यू तुम नहीं जली हो। हाँ, महावीर स्वामी भगवान के एंगल से तुमने जो बोला है जल गई हो, तुम जल गई हो, बट अकॉर्डिंग टू यू जब तुम पूरी जल के राख हो जाओगी ना, तब तुम बोलना हाँ मैं जल गई, जल गई। तब प्रियदर्शना को रियलाइज होता है कि मैं गलत सोच रही थी, महावीर स्वामी भगवान वाज राइट, और वो फिर से महावीर स्वामी भगवान की उपासना करके प्रायश्चित लेती है और वो सम्यक दृष्टि बनती है। अंडरस्टूड? ये श्रावक ने एक साधु को वापस संयम में स्थित किया, सम्यक दर्शन में स्थित किया। ये भी एग्जाम्पल है
वयावच का। ओके, क्योंकि कई बार साधु भी गिर जाता है सम्यक दर्शन से। आप देखो ये चेता रहा है, डायरेक्टली गाली गलौज नहीं कर रहा है, खरी खोटी नहीं सुनाता है, थियरी नहीं समझाता है। कंचन आंटी बार बार बोलती है, साधु भी गिर जाता है, श्रावक भी सम्यक दर्शन से गिर जाता है। चेता सको तो चेताओ और उनको वापस धर्म में स्थित कर दो। उनसे लड़ाई झगड़े मत करो, उनको ताने मत दो, उनको खरी खोटी मत सुनाओ, कषाय उत्पन्न मत करो। इज दैट क्लियर? तो वयावच जो है, आप साधु को भी धर्म में स्थित कर सकते हो, श्रावक को भी कर सकते हो। तो वयावच के अलग अलग तरीके हम अगली बार देखेंगे, एंड वी विल सी 10 टाइप्स ऑफ वयावच इन द नेक्स्ट क्लास। इज इट ओके? बट वयावच का कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। वयावच एक तरह की सेवा है मोक्ष में चलने वाले जीवों के लिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग में जब कोई किसी को हेल्प करता है, आदमी बहुत थैंकफुल होता है। अंडरस्टूड? हाँ, वेरी मच थैंकफुल। तो जब जब सामने मोक्ष मार्ग में चलने वाला आदमी को किसी की सामने वाले एक और आदमी की हेल्प की जरूरत हो और आप उसको हेल्प करते हो, तो आप वयावच करते हो। इज इट ओके? हाँ, ये पैरामीटर्स याद रखना, कभी मत भूलना ये पैरामीटर। ओके, ये सेवा नहीं है, अपनी सेवा ज्यादा है, याद रखना। सामने वाले से ज्यादा अपनी सेवा ज्यादा है। मेरी कॉन्सेप्ट बैठ गया है? शोभा जी, आपको कॉन्सेप्ट बैठ गया है ना? हाँ, हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी यूज्ड टू थिंक। आज के बाद भगवान को बोलो, महावीर स्वामी भगवान, मैं वयावच नाम का तप करना चाहती हूँ, यूज मी फॉर चतुर्विधि संघ। मैं तो ये बोलूँ, महावीर स्वामी भगवान, मैं किसी भी तरह काम आऊं चतुर्विधि संघ के लिए, send me the opportunity, I will grab the opportunity and I will use that opportunity, क्योंकि ये मेरे लिए निर्जरा का कारण होगा। मैं आगे बढ़ूंगी, मैं मोक्ष में जल्दी जाऊंगी। सो महावीर स्वामी भगवान कि मुझे भी वयावच नाम के तप में उपस्थित कर दो, मतलब मेरे अंदर वयावच नाम का तप चालू कर दे। अंडरस्टूड? गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी। हाउ कैन आई यूजफुल टू चतुर्विधि संघ? ओके, एंड जब आप मुझे यूज करो ना, यूज मी 100%, जितना यूज कर सको मुझे यूज कर लो। गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। अंडरस्टूड? सो आप भी ये बात बोलो, भगवान मेरे में, आप विनय करो भगवान का, सुदेव सुगुरु सुधर्म, प्लीज मुझे वयावच नाम के तप मेरे में चालू कर दो। अंडरस्टूड? एंड देन यू सी स्काई इज द लिमिट। ओके, फिर जब अपॉर्चुनिटी आएगी मना मत करना, मत करना मैं उसको उसके लिए करूंगी, उसके लिए नहीं करूंगी, ऐसे मत करना, सबके लिए करना। अंडरस्टूड? चलिए, आई होप यू हैव लर्न समथिंग। ओके, चलिए।